फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है पैशन ऑफ ट्रेडिंग फैमिली में। चलिए एसबीआई के बारे में बात करें। जैसे आपको पता है, हमने इस बॉटम से ही 1992 से हमने बिंदास बाइंग लेवल में ही हमारे 24-22 रॉकेट्स में से ये भी एक रॉकेट है। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट, कल के 2 रॉकेट लॉन्च हो चुके हैं, लुपिन एंड इन्फी। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ जो बिगिनर है, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, चैनल सिर्फ उन्हीं के लिए। तो अगर आप एक्सपर्ट हो, आप सिर्फ लेवल्स देखने आए हो खाली, कहाँ से बाय कर लूँ कहाँ से सेल कर, तो प्लीज़ आपके लिए चैनल नहीं है। मैं अपने वीडियोस में कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और ताकि आप लर्न कर पाओ, ना कि हमेशा आप न्यूज़ एक्सपर्ट्स और वीडियोस के यूट्यूब के वीडियोस के चक्कर में फंसो। तो मैं आपको हमेशा खाली लेवल से एंट्री नहीं बताता, मैं आपको कुछ सिखाता भी हूँ और पैटर्न के साथ। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अभी जो पैटर्न है मैं बता चुका, ये जो रेसिस्टेंस है, कल जो मैंने कहा था एग्जैक्ट वही हुआ है। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिस लेवल की बात की थी हमने कि 240 के नियर प्रॉफिट बुक हो सकता है, बिकॉज बहुत हाईएस्ट रेसिस्टेंस है, इतना इजीली ब्रेक होने के चांस थोड़े कम होते हैं। मार्केट बहुत स्ट्रांग है, हो भी सकता है, बट फिलहाल तो वन टाइम में नहीं होता। तो सेम चीज़ वो हुई है। तो अभी क्या हो सकता है, हम उसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। हो सकता है मार्केट बहुत स्ट्रांग हो तो फिर कल ही वापस ब्रेकआउट हो जाए, बट निफ्टी अभी फिलहाल थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, क्योंकि वो लेवल जो है उस हिसाब से उसका प्लान मैं शेयर करूंगा। निफ्टी का क्या प्लान हो सकता है, 12,100 में हमने कहा था ये लेवल, और वो लेवल आ चुका है। तो अभी क्या हो सकता है, एक चीज़ ये हो सकती है एसबीआई में, इफ़ अगर एक मार्केट स्टेबल रहे तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा पैटर्न बनाते हुए फिर एक ब्रेकआउट आ सकता है, फिर जिस तरह से मार्केट वर्क कर रहा है गैप अप होकर सीधा चले जाए, कुछ कह नहीं सकते फिलहाल जो सिचुएशन है। बट मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मार्केट को थोड़ा भी कूल डाउन होना चाहिए। इस तरह से वर्क कब तक करेगा, मार्केट को गिरना भी होगा, करेक्शन भी करना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात इंट्राडे वालों को, और फिर जो हमारे शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा अभी रुकिए। जैसे अच्छे लेवल्स देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, तो बताऊँगा भी, डोंट वरी। भाई इंट्राडे के प्लान्स मैं रोज शेयर करता हूँ, तो इंट्राडे का प्लान है ये फिलहाल, तो ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें जो देखने को मिल रही है, देखिए अभी ये शॉर्ट साइड दिख रहा है मुझे थोड़ा सा। इस अगर कल की डेट में अगर ये देखिए, आपको जो पैटर्न दिखा है मैं आपको बता के रहूँगा। आपको पता है लो लेवल्स में अगर बाइंग दिखती है, मैं बाइंग भी बताता हूँ जब कोई नहीं बताता, बिकॉज लोग डरते हैं बताने को कि मीन्स यार अगर मैं रॉन्ग निकल गया, तो ये सोच के लोग बताते नहीं है। फिर जब गिर जाता तो बोलते देखो गिर गया, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। गिर गया तो गिर गया, जो हमारे भाई फंसने वाले थे फंस चुके, अब क्या फ़ायदा। तो पहले अलर्ट करना मेरा काम होता है, तो मैं वो आपको अलर्ट करता हूँ। हाँ, आपको उसके ऊपर पोजीशन मिलेगी, आप ले सकते हो। देखिए आप 240 के ऊपर का होल्ड करता दिखे तो आप एसबीआई को बाइंग कर लेना। अगर आपको इसके नीचे दिखे, जैसे आपको बता दूं मैं, जैसे 227 और 75 पैसा, 227.75 आपको ब्रेक करते हुए देखिए, आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो एसबीआई में। और जो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा वो अगर 239.35 के ऊपर 5 पैसा 1 पैसा आप एसएल रख सकते हो। और आपको बाइंग तभी करनी है जब ये 239.35 ब्रेक करके सस्टेन करता हुआ दिखे, तब आप एसबीआई में बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट बहुत बड़े आएंगे ऊपर की तरफ। और शॉर्ट साइड में अगर ये लो ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट साइड का फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 225। उसके बाद जो टारगेट आएगा वो आएगा 220, और उसके बाद जो टारगेट देख सकता है वो 216 का, ठीक है। ये डाउन साइड का और अप साइड के लिए तो बहुत बड़े टारगेट्स है, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप। और जैसे जैसे आपको पोजीशन मुझे दिखती है कोई अच्छे स्टॉक्स, मैं आपको अपने चैनल पे बताते रहूँगा गाइस। अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो सिबला हमने प्रोवाइड किया था बहुत नीचे के लेवल पे, कल ही प्रोवाइड किया था बहुत नीचे के लेवल पे। क्या आज मैंने, हाँ आज ही का इंट्राडे 723 में बाइंग करा था, 744 कब तक हाई लग चुका है। हमने लुपिन बाय कराया था 8888 में, और 913 मीन्स अभी रॉकेट्स आई थिंक और ऊपर हो चुका है, अभी मैं देखा नहीं हूँ। ऐसे बहुत से स्टॉक्स निफ्टी के ऑप्शन भी मैं प्रोवाइड करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ आप टिप्स ट्रिक्स नहीं मिलेगी, आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कुछ सीखते भी रहे आप। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब बहुत खुश हो। हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट एंड लविंग।